Class, today we will discuss our next chapter of this grammar book. Our next chapter is conjunctions. Con- Conjunction are words that join other words or phrase within a sentence. They also join separate meaningful sentence. कंजक्शन वो वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंस और दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। कई बार ये क्या होते हैं कि जो अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंस होते हैं उनको भी ये जोड़ते हैं। इनके कंजक्शन आर ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोलेटिव कंजक्शन। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेट्स जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, कंजक्शंस दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस विच आर इक्वल इन इम्पोर्टेंस एंड रैंक आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजक्शन। वो कह रहे हैं कि कोई दो वर्ड, दो फ्रेज या फिर टू सेंटेंस हो जिसकी रैंक और इम्पोर्टेंस एक जैसी है, अगर उनको आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। सम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, जैसे कि हैं एंड है, बट, और, नोर, फॉर, सो, येट। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है फिलिंग द ब्लैंक्स विद कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। जैसे सी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी, तो दोनों वो कह रहे हैं कि वो दोनों पसंद करती है, दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है यहाँ टी और कॉफी की, तो हमने एंड से इसको जोड़ा है। नेक्स्ट है, जैसे हम फोर्थ ले लेते हैं, ही में कम बाय बस और कार। वो दोनों से ही आने की संभावना है, दोनों इम्पोर्टेंस है, बस और कार, तो हमने और का यूज किया है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज फील करनी है। नेक्स्ट है जो हमारी यहाँ नेक्स्ट में ये लिया गया है कि subordinate conjunctions, conjunctions that join two words, phrases और sentence। वो कंजक्शन जो टू वर्ड्स को, फ्रेजेज को या फिर टू सेंटेंस को जोड़ते हैं, विच आर अनइक्वल इम्पोर्टेंस एंड रैंक, जिसकी अनइक्वल, जिसकी इम्पोर्टेंस या रैंक एक जैसी नहीं होती। अगर ऐसे किसी दो सेंटेंस या टू वर्ड्स या टू फ्रेजेज को जोड़ते हैं तो वो क्या मिलेंगे? सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। क्या कहते हैं हम उनको? सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। The words, phrase or sentence joined by the subordinate conjunctions are depend on each other। वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। Some subordinate conjunctions are as, till, since, if, unless, though, because, while, before and then। जो ये एक्सरसाइज दी गई है हमें बेटा, fill in the blanks with the subordinating conjunctions give in the word box। जो word box ऊपर दिए गए हैं उसको लेकर के हमें fill करना है। जैसे रेहान did not go to school as he was ill। क्यों नहीं गया वो स्कूल? क्योंकि वो क्या है? बीमार है। I will call मीता आफ्टर आई रीच होम। तो दोनों क्या है? अलग अलग हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस भी नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए क्या है? सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपको मिली है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद suitable conjunctions and write C for coordinate conjunction and S for subordinate conjunction। पहले तो कंजक्शन फील करना है हमें इसमें, और फिर क्या है ये बताना है कि ये C अगर लिखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए हम फील करेंगे इसमें, और S राइट करेंगे तो वो सुबॉर्डिनेट कंजक्शन के लिए। जैसे फर्स्ट है दैट मैन इज फनी एंड सिली, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन आ गया, क्योंकि ये क्या है? दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। आई लाइक टू ईट ब्रेड एंड बटर। जैसे ये ले लेते हैं, ही इज यंग बट वेरी वॉइज। इसमें क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ये। सुबॉर्डिनेट का लेते हैं एक, जैसे एट्थ ले लेते हैं, आई कुड नॉट गो टू स्कूल एज आई हैड फीवर। स्कूल क्यों नहीं जा सकता था वो? क्योंकि उसको क्या था? फीवर था। ये क्या हो गया? सुबॉर्डिनेट कंजक्शन हो गया। इसमें दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट इसमें जो है, जैसे 11th हम ले लेते हैं, आई विल हेल्प यू बिकॉज यू आर माई क्लासमेट। तो ये क्या हो गया? बिकॉज सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया ये। जैसे 15th ले लेते हैं, आई वेंट टू मीट माई आंट डैश एंड आई अंकल इन जर्मनी। तो एंड डैश में हमने क्या यूज किया? एंड, तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। नेक्स्ट है
कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन है जैसे पेयर्ड कंजक्शन दैट ज्वाइन टू वर्ड, जो पेयर में हो, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, वेदर और, बोथ एंड, नो सूनर। तो इस तरह के जो कंजक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, जो टू फ्रेज, टू वर्ड या टू क्लोज को ज्वाइन करते हैं और इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल रैंक होती है। जैसे एक्सरसाइज दी गई है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट कोरिलेटिव कंजक्शन गिवन इन द वर्ड बॉक्स। जो कोरिलेटिव कंजक्शन इस वर्ड बॉक्स में दिए गए हैं उसमें से आपको उठाने हैं और इसमें फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट है, ही विल बी डैश इन द रूम, डैश इन द हॉल, आइदर इन द रूम और इन द हॉल। रूम में भी हो सकती है या फिर हॉल में भी होगी। डैश जॉन डैश मीना पास द एग्जाम, नाइदर जॉन नॉर मीना पास द एग्जाम। तो इस तरीके से हम ये पूरी फिल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी बी एक्सरसाइज है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शंस। जैसे हम ले लेते हैं कि डैश ही वॉज एंग्री विद हर, ही डिडंट स्पीक टू हर। क्यों? क्योंकि वो भूखी है, तो बिकॉज आ जाएगा। आई लाइक बोथ, क्योंकि सॉरी भूखी नहीं, गुस्से में है इसलिए वो किसी से बात नहीं करेगी, नहीं कर रही थी। आई लाइक बोथ डॉग्स एंड कैट्स, तो डॉग्स और कैट्स दोनों की इक्वल क्या है यहाँ, इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए ये एंड यानी कि हमारे पास ये एंड का कंजक्शन यहाँ यूज हो गया है। नेक्स्ट है इसमें नाइदर माई मदर डैश माई फादर, नोर माई, नाइदर के साथ क्या यूज होता है हमेशा, नोर, और आइदर के साथ और। तो इस तरीके से हमने ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट किए हैं। आप अच्छे से अपनी एक्सरसाइज भी फील करोगे, साथ साथ जो भी आपको पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस मिला है वो रिवाइज करते रहना बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सॉरी एक और रह गया था बेटा आपका, ये पेज है एक और, देखो ध्यान से। फिफ्थ है, सिक्स्थ है जैसे एवरीबॉडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज नाइस डैश हेल्पफुल, आई नीड टू वर्क हार्ड सो आई कैन पास द एग्जाम। एट्थ है जैसे डैश ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिडंट विन द इलेक्शन, आल दो आ जाएगा। इसी तरीके से आप सी एक्सरसाइज करोगे। जो कंजक्शन है उनसे आप जो ये दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए उनसे आप एक बनाओगे इनको। जैसे प्रीति इज वीक इन फिजिक्स, शालू इज वीक इन फिजिक्स, तो बोथ दोनों ही फिजिक्स में वीक है ना, तो क्या लिख देंगे हम, बोथ प्रीति एंड शालू आर वीक इन फिजिक्स। माई सिस्टर वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, माई सिस्टर एंड आई वेंट टू स्कूल। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट एक्सरसाइज करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पूछा गया है अंडरलाइन द कंजक्शन। पहले तो आपको कंजक्शन को अंडरलाइन करना है, ये मैंने एक करके दिया है, आगे आपके लिए छोड़े हैं, आप खुद करोगे ये अंडरलाइन की इनमें कंजक्शन कौन सा है। आगे मैंने दे दिया इनका काइंड कौन सा है, तो वो देख के आप करोगे। जैसे ये है आई कैन गो शॉपिंग आफ्टर आई फिनिश स्टडी फॉर द एग्जाम, तो इसमें आफ्टर है, ये क्या है, आफ्टर है, सुबॉर्डिनेट कंजक्शन है। जैसे इसमें जॉन एंड रोहित, इसमें एंड हो गया। नेक्स्ट में है द स्क्वेयर वेंट अप द ट्री ट्रंक एंड इनटू द लीव्स, तो एंड हो गया इसमें भी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है कि नाइदर रोहन नोर राज, तो नाइदर और नोर हो गया इसमें। एज इट वॉज अर्ली जीना डिसाइड टू स्पेंड सम मोर टाइम एट द पार्टी, तो इसमें एज आ गया। आई विल गिव यू ए ट्रीट इफ यू लैंड मी 100 रुपीज, तो क्या है इसमें कि आई विल गिव यू ट्रीट, सुबॉर्डिनेट कंजक्शन है इसमें। आप बताओगे कि क्या है इसमें जो दोनों को जोड़ रहा है, तो ये इफ आ जाएगा इसमें, आप जिसको अंडरलाइन करोगे। तो सेकंड में एंड, थर्ड में एंड, फोर्थ में नाइदर नोर, फिफ्थ में एज और सिक्स्थ में इफ, तो इनको आप अंडरलाइन करोगे। इस तरीके से आप अपना कंप्लीट एक्सरसाइज करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।